नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है और खबरों की माने तो वर्तमान समय में देश के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ज्यादा खराब हो गई है। इससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रदूषित वातावरण में रहने से दिल और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। साथ ही इनमें दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आइए आज हम आपको वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में बताएंगे और आज हम एक्सपर्ट के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी है, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो कि एक्सपर्ट है इंटरनल मेडिसिन में। स्वागत है मैम आपका। सर, आपका भी स्वागत है। तो आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे प्रदूषण के क्या लक्षण है और साथ ही आपको बताएंगे इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3826। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3787। इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सपर्ट से कुछ जनरल बातें करना चाहेंगे जो कि आपके भी काम आएंगी। तो ऐसे में डॉक्टर मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहाँ पर तो हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है ही, उसके आसपास के जो स्टेट्स है प्रदूषण वहाँ पे भी दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और जैसे जैसे प्रदूषण फैलता जा रहा है, हाल ही में दिवाली भी गई है जिसकी वजह से प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया था। क्या क्या नुकसान इसके आम जनजीवन पर पड़ सकते हैं? देखिए, प्रदूषण एक बहुत ही महामारी का कारण हो गया है। प्रदूषण से बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। जो भी एयर है उसमें स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर आ जाते हैं, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं। ये कण हमारे आइज़ में अफेक्ट कर सकते हैं। आइज़ में इरिटेबिलिटी, आइज़ में एलर्जी, पानी, नोज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्नीजिंग हो सकती है, छींके आना, नाक का बंद होना, साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाना, साइनसेस में कंजेशन हो जाना। और उसके साथ साथ क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं, जो कि डस्ट हो सकता है या सूट हो सकता है या मिट्टी हो सकती है, तो ये सब पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं और गले में इरिटेबिलिटी कर सकते हैं। फिर हमारे लंग्स में जाकर ये चीज़ें करती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, और कभी कभी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जो लेस देन 2.5 माइक्रोन के साइज़ से कम है, वो हमारे लंग्स में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड वेसल में चले जाते हैं। जब वो ब्लड वेसल में चले गए तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं, जैसे ब्रेन में जाकर स्ट्रोक कर सकते हैं या ब्रेन अटैक कर सकते हैं। हार्ट में जाके हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक कर सकते हैं। लंग्स में डिपॉजिट होकर लंग की मेम्ब्रेन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे एम्फिसीमा टाइप की बीमारियां हो जाती हैं और हमारे को कैंसर कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म हैं, वो ये हैं कि ये इट इज़ लाइक स्मोकिंग। ये हमारे जो लोग स्मोक भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो पोल्यूशन इज़ अ सीवियर अमाउंट ऑफ स्मोकिंग। यानी आप 2 to 3 पैक्स ऑफ सिगरेट्स पर डे पी रहे हैं अगर आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो इससे आपको लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हर एक ब्रेन कैंसर, हर एक ऑर्गन का कैंसर होने की संभावना रहती है।
जी बिल्कुल डॉक्टर मीनाक्षी, और ऐसे में मेरा अगला सवाल डॉक्टर मनोज आपसे है। जिस तरह से डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा कि अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन है, तो ये मानिए कि आप कम से कम 1 से 2 पैक सिगरेट के पी रहे हैं, इतना हार्म आपकी बॉडी को हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जो स्मोक करते हैं और पोल्यूशन में रह रहे हैं, उनको डबल नुकसान होगा इस चीज से, तो क्या क्या बीमारियां उनको हो सकती है आने वाले समय में? जी आयुषी जी, मैं डॉक्टर मीनाक्षी की बात ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने जो स्मॉल पार्टिकल मैटर की बात की, जो 2.5 pm की, उसका जो प्रभाव है आम लोगों को लगता है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है, आप सोचिए कि आपकी हेयर की थिकनेस 70 माइक्रोन्स होती है, उसके भी 30 गुना छोटा जो पार्टिकल है वो जो है हार्ट को कितना नुकसान करता है। और अभी पब्लिश डेटा है कि 69% जो मोर्टेलिटी होती है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है। तो पॉल्यूशन सिर्फ सांस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज को नहीं बढ़ाता है, ये हार्ट डिजीज को, एक्यूट हार्ट अटैक को, हार्ट फेलियर को, इन सब को बढ़ाता है। और जो लोग, देखिए स्मोकिंग जो है वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, मेजर रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की। तो आप अगर स्मोकर्स हैं और साथ साथ में आप ऐसे हेजार्डस या जो वेरी पुअर जो एयर क्वालिटी हमारे यहाँ दिल्ली में हमेशा होती है, समझिए कि विंटर के 4 महीने 5 महीने इसी तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, AQI रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए तो ये जानलेवा होगा, क्योंकि स्मोकिंग के एडिशनल स्मोकिंग 100 सिगरेट्स के बराबर समझिए वो पर डे स्मोक कर रहे हैं, इतना ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, खास करके वैसे लोग जिनको पहले से हार्ट की शिकायत रही है या जिनका हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जिनके हार्ट की जो पंपिंग है वो कम होती है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कम बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो वैसे लोग जो हैं खास करके पॉल्यूशन के बढ़ने से या पुअर क्वालिटी जब होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, हैजार्डस रेंज में जाती है, तो ऐसे लोगों को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, सांस फूलना और ब्रेथलेसनेस होना जिसको कहते हैं, उसके बाद इनकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, तरह तरह के एरिथमिया के साथ भी देखा गया। और खास करके आप एक डेटा पब्लिश हुआ है उसमें कहते हैं कि 69% मोर्टेलिटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती है, 29% जो मोर्टेलिटी जो बढ़ती है वो लंग्स के डिजीज से होती है। तो हार्ट का पॉल्यूशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ही बता दूं कि पॉल्यूशन जो है, और खास करके जो 2.5 pm है, जो कि समझिए कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, डस्ट का है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये हृदय के लिए बहुत हानिकारक है। और जो लोग स्मोकर्स हैं उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस मौसम में क्या है, स्मोकिंग तो हमेशा इंजूरियस है हेल्थ के लिए, स्मोकिंग को तो बिल्कुल नो कहना चाहिए। एक चीज और मैं इसके साथ आपको जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये मतलब एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, जैसे जैसे PM 2.5 बढ़ता है, कहा जाता है कि 5 माइक्रोग्राम अगर पर क्यूबिक मीटर अगर ये रेज होता है तो 1.5% जो हार्ट की डिजीज है वो बढ़ते जाती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हैजार्डस रेंज में होता है। तो खास करके जो लोगों को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या जिनके स्टेंट या पहले बाईपास सर्जरी हो रखी है, उन लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, और इसी बीच हमारे साथ अब हमारे दर्शक कॉल्स के जरिए जुड़ने लग गए हैं, जिनके मन में उनके पर्सनल सवाल है जो आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो चलिए पहले कॉलर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, रामदेवरा से। जी, क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं? हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मीनाक्षी है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जी चलिए, तो फिर से हम हमारे दर्शक को कॉल के जरिए जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी, मेरा आपसे ये सवाल है, अभी हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी खबरें सामने आई है जहां एक्टिंग फील्ड के लोगों को वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ गया और उस दौरान उनकी मौत हो गई। जिस तरह से अभी डॉक्टर मनोज कह रहे थे कि ये इतना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या माना जा सकता है कि इसका कोई रिलेशन है? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि अचानक से हार्ट अटैक जो हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली यंग लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग और एक्टिव लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उसकी इटियोलॉजी में पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अचानक से हार्ट अटैक होना, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक होने का
एक थ्योरी तो हो सकता है कि अगर आपने बहुत विगरस एक्सरसाइजेस कर ली हैं या आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज करने के लिए एकस्टम नहीं है और आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक होने का। बट पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। जैसा कि डॉक्टर मनोज ने बताया कि ये जो स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर हैं ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ब्लड में डिज़ोल्व होकर ये हार्ट की और ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, तो इससे ब्लड की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी कारण से अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस उसमें डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम अभी प्रसाद पारिक है। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम मैंने 2010 में स्टड डला था जी 2 स्टड डला था, तो क्या मेरे को मतलब ये सब लोग बोलते हैं 10 साल ही चलता है, तो क्या मतलब फिर मतलब डॉक्टर को दिखा के डलवाना चाहिए? जी डॉक्टर मनोज, मैं चाहूंगी आपसे जानना, अगर आप इनकी समस्या को समझ पाए तो इनका जवाब दें। नहीं, मैं समझ गया। इनके 10 साल पहले 2 स्टैंट्स डले थे दिल की नसों में, तो इनको एक मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्टैंट्स की लाइफ कुछ ऐसी लिमिटेड होती है। ऐसे कुछ नहीं होता है। इनको कुछ दवाइयाँ दी गई होंगी जो खून पतला रखती है, जैसे एस्प्रिन की दवा या क्लोपिडोग्रेल, इस तरह की दवाइयाँ, ब्लड थिनर्स जिसको बोलते हैं, वो लेते रहेंगे। और स्टैंट्स में कोई ऐसी बात नहीं कि 10 साल में वो चेंज कराना पड़ता है। इस तरह की ये मिथ्या है या कहिए कि मिसकंसेप्शन है। स्टैंट्स चलता रहता है, खास करके अब जो ड्रग एल्यूटिंग स्टैंट्स अवेलेबल हैं वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। और रीस्टोसिस या दोबारा ब्लॉकेज आने की जो संभावना होती है वो 2 से 5% होती है ड्रग एल्यूटिंग स्टैंट्स में। तो वो जब जिन्होंने इनको स्टैंड डाला हुआ, जो कार्डियोलॉजिस्ट या जिस चिकित्सक के पास ये जा रहे हैं उससे फॉलोअप में रहें। अगर इनको किसी तरह का सिम्टम्स होता है तो फिर एंजियोग्राफी से जांच करके देखते हैं कि स्टैंट पेटेंट है या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई रूटीन सा कोई ऐसा कोई वजह है कि इनको जाके स्टैंड 10 साल हो गए तो इसलिए जाके चेंज कराना है। लाइफ लॉन्ग आजकल के जो स्टैंड्स हैं वो बाईपास सर्जरी के बराबर के रिस्पॉन्स देते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस दिमाग से ये बात इनको निकाल देनी चाहिए कि 10 साल के बाद स्टैंड चेंज कराना है। अगर कोई चलने फिरने में दिक्कत होती है, छाती में कोई भारीपन होता है, तो अपने चिकित्सक से मिलें। और जो स्टैंड्स डले रहते हैं उसके ऊपर से भी स्टैंड डल जाते हैं, मतलब जहाँ ब्लॉकेज नया डेवलप हुआ है वहाँ पे स्टैंड लगाया जा सकता है। और स्टैंड्स इनका सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आजकल एक सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी चलता है इन्वेस्टिगेशन से, काफी वैलिड इन्वेस्टिगेशन से इसको करा के अपने स्टैंड्स की कंडीशंस को जज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को यहाँ पर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और काफ़ी हद तक लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर भी होने लगे हैं, तो ऐसे में लोगों ने एयर प्यूरीफायर्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। उनका ये मानना है कि घर पर एयर प्यूरीफायर लगाया जाए तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा बेटर और फिल्टर्ड क्वालिटी में होगा। किस हद तक आप मानती हैं कि ये कारगर साबित होता है? बिल्कुल सही। देखो, पॉल्यूशन से बचाव करना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे आप बाहर रहें चाहे घर में रहें, एयर क्वालिटी तो सेम ही रहता है। तो अगर आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आप जो एनवायरनमेंट एक्सपोजर है वो अपना मिनिमाइज़ करें, कम से कम बाहर आप रहें। और अगर बाहर जा रहे हैं तो जैसे हमने कोविड टाइम में N95 मास्क स्ट्रिक्टली लगाए थे, वैसे ही हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए N95 मास्क पे स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है। N95 मास्क बेसिकली डिज़ाइन हुए थे पॉल्यूशन से बचने के लिए। इनका डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ था कि ये स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को बॉडी में एंटर करने से प्रिवेंट कर सके, साथ में ये बैक्टीरिया और वायरसेस को भी प्रिवेंट करते हैं ताकि वो बॉडी में नहीं जाए। तो मैं सबसे पहली एडवाइस ये दूंगी कि जब भी घर से बाहर जाएं तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। साथ ही कोशिश करें कि आप जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे हैं, जहाँ पे आग वगैरह जल रही है या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पे आप अपना विज़िट अवॉइड करें। घर में अगर एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे
डस्ट पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर जो है फिल्टर हो जाते हैं। बट सिर्फ एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना ही सफिशिएंट नहीं है। घर में ऐसे प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए जिससे आपके घर की एयर प्यूरिफाइड रहे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्रेश एयर ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन का रिलीज़ करते हैं। घर में डस्टिंग आप कम करिए, मॉपिंग ज़्यादा करिए, जैसे झाड़ू का लगाना कम करें जिससे कि पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं। झाड़ना बंद करें, पोंछना बंद करें। ज़्यादा कोशिश करें कि गीले कपड़े से ही आप अपना डेस्क को या अपने फ्लोर को उसको आप साफ़ करें ताकि उड़ती हुई मिट्टी, धूल मिट्टी ये कम हो। सर्दियों के मौसम में एक और मेरी एडवाइस कि आप आग जला के, जो वुड की आग जला के सेकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा धुआं और डस्ट पार्टिकल और सूट पैदा होता है जो कि वहाँ बैठे हुए लोग इनहेल करते हैं। तो वो सब चीज़ों से भी आप अपना बचाव करिए। जी बिल्कुल। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मनोज, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी क्योंकि आज हम पॉल्यूशन के ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस तरह से आपने भी और डॉक्टर मीनाक्षी ने भी बताया कि कितना ज़्यादा आज के टाइम पर सभी के लिए ये पॉल्यूशन हार्मफुल है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या अगर पॉल्यूशन इसी स्तर पर बरकरार रहता है या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाता है तो आने वाली जनरेशन पर उसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है हेल्थ वाइज? देखिए, अभी आपने डॉक्टर मीनाक्षी ने आपको बताया था कि ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं PM 2.5, तो इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, या मतलब कैंसर के साथ भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। खास करके GI कैंसर, लंग कैंसर, इन सब चीज़ों के साथ इसका एसोसिएशन देखा गया है। तो पॉल्यूशंस जो है या प्रदूषण की दो आउटकम आप देखिए कि दो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो एक्यूट एक्सपोजर है। जैसे आपके यहाँ पॉल्यूशन बढ़ता है उसी समय देखिएगा कि कार्डियक इवेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड इवेंट्स बढ़ जाते हैं। और एक होता है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आपका रहता है वैसे इन्वायरमेंट में, तो इसके भी बहुत, जैसे इवन डायबिटीज का एसोसिएशन पाया गया है कि आप अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोज रहते हैं पॉल्यूशन के साथ तो डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, साथ में कैंसर भी हो सकता है। तो ये कोई बहुत ही, मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में जिस तरीके से, और खास करके हमारे देश में, और दिल्ली जो है वर्ल्ड के एक सबसे पॉल्यूटेड सिटी में गिनती हो रही है, तो मुझे लगता है ये हाई टाइम है और हमें फोकस करना होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ अवेयरनेस वाली बात आपने कही तो मैं उससे सहमत हूँ कि दिल्ली में दिवालियों में पटाखे कम जले, ये सारी चीजें, बट जो मेन है जिसके ये जो फार्म फायरिंग है, जो पराली जलाने वाली चीज है, उसकी वजह से, और वैक्यूलर इमिशन, ये दोनों बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी के पॉल्यूशन में, और खास करके PM 2.5 के लिए। तो इन दोनों चीजों पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, और ऐसे में मेरा अगला सवाल डॉक्टर मीनाक्षी आपसे है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कोई स्पेसिफिक एज या जेंडर वाले लोगों को ऐसे पोल्यूशन में खास ख्याल रखना चाहिए? क्या ये माना जा सकता है कि किसी स्पेसिफिक एज के लोगों को ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये पोल्यूशन, या फिर जेंडर भी? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसको पोल्यूशन से अवॉइड करना है, वो है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेगनेंसी में अगर आपका पोल्यूशन से एक्सपोजर हो सकता है तो आपके बेबी को कैंसर, कार्सिनोजेनिक टाइप का इफेक्ट हो सकता है। जैसे बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है, बेबी का वेट कम हो सकता है, बेबी का स्मॉल फॉर डेट हम बेबी बोलते हैं, और कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट वुमेन को हम स्ट्रिक्टली कहेंगे कि वो बाहर जाना अपना अवॉइड करें, और अगर बाहर जाना पड़ता है किसी कारण से तो अपना क्लीन एनवायरनमेंट में ट्रैवल करें, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो N95 मास्क का उपयोग करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, और आपको हार्ट डिजीज़ है, और आपकी हार्ट डिजीज़ अनस्टेबल है, तो इस दौरान आप अपना कोशिश करिए कि आप घर के अंदर ही रहें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ जाएं। तीसरा ग्रुप है कि जो हमने, जैसे अभी आपने मिस्टर सूर्यवंशी की बात किया, जो अचानक से एक्सरसाइज करते करते जिनकी मौत हो गई, तो इस दौरान क्योंकि पॉल्यूशन में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ भी उस हिसाब से मॉडिफाई करें कि आप बहुत ही हाई रिस्क जोन में ना रहें। जैसे जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है,
तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, उस तरह की एक्टिविटी इस मौसम में अवॉइड करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप रह गया हमारा बच्चों का। बच्चों को ख़ास तौर से इस मौसम में परेशानियां हो जाती हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, सांस की दिक्कत, पसलियां चलना, डायरिया होना। तो बच्चों को भी अपना पॉल्यूशन से बचा कर रखें। तो बच्चे, एल्डरलीज, जिन लोगों को डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी है, और प्रेग्नेंट लोग, इन लोगों को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, आप ही से वापस जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करी है, तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए ऐसा कोई केस ऑलरेडी है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने, जो कि एक पॉल्यूटेड सिटी में रह रही है, बेबी डिलीवर किया और उसको ये हार्मफुल चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से आपने बोला कि ग्रोथ हो सकता है कि धीरे हो, और भी अन्य प्रॉब्लम्स उसके अंदर हो सकती है। तो क्या मेडिकल फील्ड में ऐसी कोई तकनीक है जिससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पोल्यूशन की वजह से ये बीमारियाँ हुई है, और इसका फिर जाँच करने का तरीका क्या है? देखिए, पॉल्यूशन से जो बीमारियां होती हैं वो एकदम इमीडिएट नहीं होती। जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन अगर प्रेगनेंसी में है, अगर आप रिपीटेड अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और बेबी की ग्रोथ कम चल रही है और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि बेबी की ग्रोथ कम हो, जैसे बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है अगर मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर मदर की कुछ और पैरामीटर्स डिरेंज हो, मदर में प्लेसेंटा डेवलपमेंट ठीक ना हो। बट अगर बाकी सब चीज़ें ऑप्टिमल हैं, खाना पीना भी मदर का ठीक है, और फिर भी बेबी की ग्रोथ जो है यूट्रस के अंदर या गर्भावस्था में नहीं हो रही है, तो इसका एक कारण पॉल्यूशन हो सकता है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक माध्यम नहीं है कि हम पता लगा सकें कि ये जो ग्रोथ रिटार्डेशन है या इनेबिलिटी टू ग्रो है, या कि बच्चों में जो फीटल मालफॉर्मेशन हो जाती हैं, कि कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बट बच्चे का डेवलपमेंट में कोई अंग का विकास ठीक से नहीं होना, या हार्ट में छेद हो जाना, या ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं ठीक होना, और जबकि बाकी पैरामीटर्स ठीक है, लाइक मदर का थायराइड फंक्शंस ठीक है, मदर का शुगर ठीक है, मदर का ब्लड प्रेशर ठीक है, फिर भी अगर बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो प्रदूषण इसका एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर मनोज, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो अक्सर हम लोग सबसे पहले डाइट पर जाते हैं कि आपके हो सकता है शरीर में इन विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो। ऐसे में क्योंकि हम पोल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या कोई व्यक्ति जिसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है, वो डाइट का भी ख्याल रख रहा है और तमाम चीज़ें सही से जा रही है, बावजूद उसके पोल्यूशन की वजह से इंसान की एज जो है वो कम हो सकती है? जी आयुषी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि सब कुछ करने के बाद, देखिए अभी जो सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, कई फिल्म एक्टर के हो गए, और ट्रेडमिल करते हुए, जिम में जाते हुए, सामने से देखने में आपको बिल्कुल सुंदर और सुडौल दिख रहे थे, और उनके अंदर का जो बायोकेमिस्ट्री था वो हमें पता नहीं कि क्या चीज़ों से वो जूझ रहे थे। बट सिर्फ फिटनेस बाहर से नहीं दिखता है, और खास करके कोविड जब से हुआ है, कोविड पैंडेमिक की मार हम लोग 3 साल से झेल रहे हैं, उसके बाद से जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, या जो धमनी और सिराओं की जो अंदर की लाइनिंग है, वो पूरे कोविड में छिल सा गया, समझिए इन्फ्लेम्ड हो गया। तो ऐसे ही क्लॉट ज्यादा बनता है। अब देखिए, जब आपके पास पहले से हमारे देश में डायबिटीज ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया को बोला जाता है। उसके बाद स्मोकिंग का इंसिडेंस, और नया एक जो हो गया, आप देखिए प्रदूषण की वजह से हम मना कर रहे हैं कि आप आउटडोर एक्टिविटीज कम करो, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वो भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके साथ साथ जो और जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके साथ अब जो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड जो है वो भी समझिए एक थ्रोम्बोटिक स्टेज है, मतलब उसमें क्लॉट बनने की क्षमता बढ़ी हुई है। वैसे में प्रदूषण की जब मार पड़ती है तो समझिए कि ये एक मतलब बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। और हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। अनुवंशिक जेनेटिक तौर पे भी हम भारतीय जो है, हमें हार्ट अटैक ज्यादा होता है। हमारे यहाँ हार्ट का जो बीमारी है, जो दिल की बीमारी है, वो और देशों की अपेक्षा की 10 साल पहले होती है, और सीवियर फॉर्म में होती है, मतलब एक से ज्यादा नसों में और लंबे सेगमेंट में बीमारी होती है। तो हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें एक एडिशनल रिस्क फैक्टर जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना। इंडोर पॉल्यूशन के लिए जो भी सलाह डॉक्टर मीनाक्षी ने दी कि आप या तो पेड़ पौधे लगाएं, और या फिर आप एयर प्यूरिफायर यूज करें, साथ में हमें पूरा
एनवायरमेंट को ठीक करना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीनाक्षी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।